वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का दिन है वेडनेसडे और वेडनेसडे होता है गणपति बप्पा का दिन। तो सब प्रेम से बोलो गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। और ये टी शर्ट भी मेरी बैंगलोर की है। और सामान तो हमने आपको दिखाई दी, सब लग चुका है। और आज हम करने जा रहे हैं नाश्ते में चीला और चाय। तो श्वेता दिखाएगी रेसिपी जब आंटी बनाने जाएंगी चीला। आप देख के एंजॉय कीजिए और आप भी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। इस बारी मेरा सैटरडे भी वर्किंग है। यस, सो हफ्ता पूरा वर्किंग हो चुका है मेरा, बट एक छुट्टी में ले चुका हूँ तो मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई। ठीक है, अब आप भी अपने घरों में ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। इतनी श्वेता दिखाती है आपको कैसे बनाती हैं हमारी आंटी जी चीला, है ना श्वेता? ये देखिए आंटी जा रही चीला बनाने। इसमें 5 चीला बनेगा तो उस हिसाब से इन्होंने ये बेसन लिया है और इसमें डालनी जीरा, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और हल्की सी लाल और हींग। ये प्याज घिस रही है, 1.5 प्याज चीला में डालने के लिए। प्याज डाल दिया है, अभी 2 मिर्ची डाल दी। आप करना, आप करें देखिए चाट का थोड़ा सा नमक सही है। सो गाइस चीला बन के आ चुका है। एकदम डोसे जैसा चीला है, एकदम पतला लेयर का। देख रहे हैं। और साथ में हम ले रहे हैं चाय मैजिकल कप में। ये आधी इसलिए आई है बिकॉज क्योंकि इसमें ऊपर तक चाय नहीं भरी हुई है। आधी भरी तो इसलिए आधी ही फोटो दिखेगी, शक्ल नहीं दिख पाएगी। पीछे चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम देख रहे हैं नाश्ता करते समय। ये शुद्ध चाय। आप भी अपने घरों में ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए, है ना? सो गाइस मैं हूँ किचन में। अब मैं लगाऊंगा ये बर्तन। ये आंटी धो के चली गई है, मेरे को लगाने इस अलमारी में। तो मैं लगाने जा रहा हूँ बर्तन। सो मैंने लगा दिए बर्तन सारे, देख रहे हैं आप। ये कर दिया है पूरा खाली कर दिया। अब मैं करने जा रहा हूँ पानी गरम पानी पीते हैं केतली में। ये है पिजन की हॉट वाटर केटल। तो ये बहुत अच्छी है, ये 500 रुपये की पड़ी थी मुझे। तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ये। गर्म पानी कर लो, काढ़ा भी बना लो इसमें, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं इसमें, है ना? तो इसको में करना क्या होता है, इसको खोलो, इसमें पानी डालो, यहाँ से इसको ऑन करो, फिर यहाँ से इसको ऑन कर दो। फिर देखो होने लगा गर्म पानी। बस अभी हो जाएगा, फिर मैं इस वाटर बॉटल में भर दूंगा गर्म पानी। अब मैं भिगोने जा रहा हूँ दाल, क्योंकि आज हम बना रहे हैं अरहर की दाल और चावल। लंच में ले रहे हैं हम बना रहे हैं वो लंच में खाना। तो बस वही भिगूंगा, उसके बाद अपना ऑफिस लॉग इन कर लूँगा। 12 बजे से मेरा ऑफिस होता है, फिर अपना ऑफिस लॉग इन कर लूँगा मैं। सो गाइस मैं कर रहा हूँ ऑफिस का काम, देख रहे हैं। और चाय भी हमने पी ली है और सारा काम हो गया था। आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी होगी सबकी चाय? हाँ, अब आएगा हमारा दूध वाला। शाम की चाय ना, तो दूध वाला आता है। दूध उबालेंगे, उसके बाद डिनर में
दाल है, थोड़ी सी आलू बैंगन की सब्जी बना लेंगे, वो खाएंगे, है ना। और तो कुछ ऐसा खास नहीं है। आपने श्वेता के फ़ोन का कवर देखा कैसा है? दिखाओ कैसा कवर है श्वेता के फ़ोन का। ये है श्वेता का फ़ोन है ये सैमसंग का, देख रहे हो, मेरी फोटो लगा रखी है इसने। तो सैमसंग का फ़ोन है इसका, ये मैंने इसको गिफ्ट दिया था। उस टाइम हमारा चल रहा था थोड़ा सा ठिशुम झगड़ा, तो इसलिए मैंने इसको शांत करवाने के लिए फ़ोन दे दिया था, तो ये शांत हो गई थी। गुस्सा गायब हो गया था इसका। और तो इसको लेके दिए थे गाँव। मैंने ना बोनस आया था कंपनी से, एनुअली बोनस होता है, वो आया था एक साथ, तो मैंने एक फ़ोन ख़रीदा था उसके लिए और 2 गाउन खरीदे थे। मैंने कहा चलो ये दे देते हैं। आपको पता है जब मेरी शादी हुआ कि बैंगलोर जब ये आई थी 15 जनवरी को आई थी। जितने भी टाइम ही रही फरवरी तक, हर वीकेंड हम बाहर जाया करते थे, हर वीकेंड बाहर, है ना। तो आइए आपको कुछ दिखाता हूँ, कुछ अच्छे इसकी ड्रेसेस जो ये वीकेंड्स पे पहना करती थी, है ना, जब हम घूमने जाया करते थे बाहर। कुछ पिक्स दिखाता हूँ आपके कपल पोस्ट में, क्योंकि वहाँ पे कोई था कोई वहाँ पे था नहीं, हम दोनों आपस में फ़ोटो खींच पाते थे। तो आइए आप देखिए कुछ वो पिक्स, है ना, और मज़ा लीजिए। वेरी गुड इवनिंग गाइस। मैं शाम के बज रहे 6 और मैं पी रही हूँ दूध प्रोटीन डाल के। अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी रोज दूध पीना, प्रोटीन पाउडर डाल के मैं बोर हो गई हूँ। कब तक पीना पड़ेगा ये दूध? दिन में 2 बार 1 गिलास भर के दूध पीना पड़ता, बताओ। आज मैंने आपसे एक दिन बोला था कि मैं प्रेगनेंसी के बारे में कुछ बताऊंगी आपको, तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि जब मुझे पता चला था, जब मैंने टेस्ट किया था घर में, फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मैंने इनको बताया सबसे पहले, ठीक है। फिर ये खूब खुश हो गए। फिर मैंने मम्मी को बताया। उस दिन था मम्मी का बर्थडे, मतलब सासू माँ का बर्थडे था उस दिन, तो हमने यही उनको गिफ्ट दिया था बता करके। और फिर मैंने अपने घर में भी बताया था। तो मतलब कुछ इस तरह से हमारा जब हमें पता चला था तो कुछ इस तरह से रिएक्शन था, ऐसे करके सब खुश हो गए थे। फिर उसके बाद मुझे जो 3 महीने, फिर मैं डॉक्टर से भी कंफर्म करने गई थी अगले दिन। उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो जहाँ भी हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं घर में कर लो, हॉस्पिटल आने की क्या ज़रूरत है। तो हमें कुछ डाउट था, क्योंकि ना वो जो सेकंड लाइन होती है ना वो बहुत हल्की थी, तो हमें बहुत डाउट था उसमें। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, एक तो हम अकेले रहते थे, करे तो करे क्या। तो फिर एक डॉक्टर से, हमारे पास में ही मदरहुड हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी हमने बात किया। तो वो बोले कि ठीक है आप कल आ जाइए। तो हम अगले दिन गए डॉक्टर से कंफर्म कराने, तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया। फिर हम घर आए।
उसके बाद मुझे शुरू के 3 महीने इतनी उल्टी होती थी, इतनी। और उल्टी भी पता है कब होती थी? रात में, जब हम सोने जाते थे 12-1 बजे लगभग। क्यों पता नहीं क्यों होती थी, जबकि मैं इतना टहलती थी वहाँ पे तो बहुत बड़ी सी बालकनी भी थी, खाने के बाद टहलती थी, नॉर्मल भी शाम में मैं टहलती थी, क्योंकि बेंगलोर में मौसम बहुत अच्छा रहता है, तो मैं टहलती थी। उसके बावजूद मुझे इतनी उल्टी होती थी। मैं तो शुरू के 3 महीने तो मैं बिल्कुल भी दूध नहीं पी हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरी पहली उल्टी स्टार्ट हुई थी रात में, मैं दूध पीने के बाद मुझे उल्टी हुई थी। बट दूध मैंने छोड़ भी दिया, लेकिन उसके बावजूद मैं डॉक्टर से पूछी कि डॉक्टर दूध इतना इम्पोर्टेंट है? तो वो बोली कोई बात नहीं, आपको 3 महीने उल्टी होगी, वो सबको होती है, आप 3 महीने तक दूध नहीं भी पियोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दूध तो नहीं पीती, लेकिन उसके बावजूद इतनी उल्टी होती थी और इतना पेट पे उसका जो क्या कहते हैं जोर इतना जाता था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत उल्टियाँ होती थी। रात में ही होती थी, दिन में मुझे 1-2 बार हुई होगी बस, नहीं तो मैक्सिमम रात में ही मुझे उल्टियाँ होती थी। उसके बाद उल्टियाँ मेरी कब बंद हुई है? मैं दवा भी खाती थी। पहले तो एक दवा उन्होंने दी थी जिससे मेरी उल्टी नहीं रुकती थी। फिर मैं उनसे दोबारा बोली कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मतलब बहुत मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे वेट लॉस होते जा रहा था, मतलब बढ़ने के बजाय इतना कम मेरा वेट हो गया था। तो उन्होंने बोला ये तो उल्टी की वजह से हो रहा है। तो उसका मैं बोली डॉक्टर कोई तो दवा दीजिए जो असर करे, उल्टी ना हो जिससे। तो उन्होंने मुझे एक दवा दी थी, वो मैं जब खाने लगी थी तो मैं जिस दिन भी उसको खाती थी उस दिन उल्टी नहीं होती थी। बट अब रोज रोज दवा उल्टी की खाओ, ये भी दिक्कत वाली बात थी। फिर हम यहाँ पे बैंगलोर से हम यहाँ दिल्ली आए थे 4 जुलाई को। आई थिंक तब मेरा 4th मंथ लग चुका था, हाँ 4th मंथ लग चुका था। तो हम जब यहाँ पे आए, जब यहाँ के डॉक्टर को दिखाएं, तो तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ मतलब 3 महीने में उल्टी, यहाँ के भी डॉक्टर ने बोला यहाँ 3 महीने तक उल्टी वगैरह होती है। उन्होंने भी दवा दी अपनी अलग। फिर यहाँ पे एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मुझे जब मैं यहाँ आई, या हो सकता है पानी का चेंज हो या जिस चीज़ का भी चेंज हो, या हो सकता है मेरे बच्चे को लगा हम अपने घर आ गए या कुछ भी ऐसा। वहाँ मैं अकेली रहती थी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था, यहाँ पे मम्मी थी केयर करने के लिए। तो जो भी बात हो, फिर यहाँ पे आने के बाद मुझे दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और 4th मंथ भी मेरा लग चुका था, तो मेरी उल्टियाँ बंद हो गई थी। फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, न 4th में आई, न 5th में, 6th में। मुझे अभी तक भगवान की दया से मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो और मुझे थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि मुझे ना मूवमेंट बहुत नहीं पता चल पाता। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं इतने अच्छे से बच्चा घूम रहा है, तुम्हें मूवमेंट कैसे नहीं पता चल रहा है? मैं बोली पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, कहीं हो सकता है फर्स्ट है तो इस वजह से ना पता चलता होगा। तो ये थी मतलब। फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं सोचा ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं यही ट्राई करने लगी कि मुझे पता चले। तो मैं वहाँ पे इसलिए स्टॉप हो गई थी क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था, मैं हो गई थी डिस्टर्ब। फिर मैं समझ नहीं आ रहा था मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, मैं क्या बता रही थी, कहाँ पे थी मैं वहाँ पे थी ना मूवमेंट पे। हाँ, डॉक्टर ने मुझे ग्रेन्यूल्स पाउडर दिया था। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कहने पे कोई दवा मत लीजिएगा फ्यूचर में भी, अभी भी, क्योंकि डॉक्टर जो डॉक्टर जो दवा सजेस्ट करती है ना, वो प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी, मतलब किसी की प्रेगनेंसी अलग तरह से होती है, किसी की अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्टर जो है वो दवा सजेस्ट करती है। इसलिए मैं दवा का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि सबकी ही दवा अलग, मतलब आयरन, कैल्शियम ये तो सभी खाते हैं,
ठीक है, उसके अलावा जो तुम आपको दिक्कत है जिस चीज़ से रिलेटेड, जैसे मुझे उल्टी की दिक्कत होती थी तो उससे उन रिलेटेड उन्होंने दवा दी। अभी मूवमेंट वाली जो दिक्कत थी इससे रिलेटेड उन्होंने दवा दी। तो मतलब ये है, जैसे मैं थायराइड भी है तो उन्हें थायराइड से रिलेटेड एसिडिटी की भी दवा दी थी। तो ये मतलब जो दवा देते हैं वो बंदे पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रेगनेंसी कैसी है। तो मैं इसलिए दवा सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं तो दवा सजेस्ट करना मैं ठीक नहीं होगा। मैं बस आपको अपनी जर्नी बता रही हूँ कि मेरी जर्नी बीती कैसे, 3 महीने कैसे बीते, अभी तक कैसे बीते। मैंने मेनली वही शेयर किया है। और मेरे खाने पीने की रूटीन भी मैं आपसे बता देती हूँ। सुबह मैंने बताया है वैसे ना, खाने पीने की, बताया वो जरूर नारियल किया। पानी वगैरह सब मैंने बताया है। दूध भी लेती हूँ मैं, फल भी लेती हूँ, नारियल पानी भी लेती हूँ। और खाना मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती क्योंकि मेरे पेट में दिक्कत होने लगती है। सब बोलते हैं खाओ खाओ, लेकिन मैं नहीं खा पाती ज़्यादा खाना। तो जितनी मेरी सुबह की खुराक उतनी मेरी शाम की खुराक, बहुत कम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं खाती। और अगर आपके घरों के पास मदरहुड हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आप जरूर जाएं। जो भी प्रेग्नेंट हैं अभी, वो मदरहुड हॉस्पिटल को ज़रूर प्रेफर करें। यहाँ पे तो मेरे घर के आसपास है नहीं, थोड़ा सा दूर करो। यहाँ पे तो मेरे घर के आसपास है नहीं। आप बैठ जाओ ना, So, ऐसे क्लियर नहीं आएगा ना आप क्या आएगा। बोल रहे हो, लोग नहीं सुन पाएंगे अच्छे से। इसलिए मदरहुड हॉस्पिटल आप लोग ज़रूर जाएं, जो भी अपने घर के आसपास हो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे उस हॉस्पिटल का। मतलब कि बहुत वहाँ पे अच्छा से था। प्रेग्नेंट केसेस ही आते थे कोविड के टाइम पे। बहुत साफ सुथरा हॉस्पिटल, डॉक्टर्स बहुत अच्छे मदरहुड हॉस्पिटल के। हमारी डॉक्टर थी मधुश्री नाम की, गायनोलॉजिस्ट थी इसकी बैंगलोर में। वो तो मैं यहाँ आ गया इसलिए मेरे को इसका नर्सिंग होम करवाना पड़ा। अगर मैं बैंगलोर में होता तो इसका मदरहुड में इसका बेबी होता। और डॉक्टर बहुत सोफिस्टिकेटेड है वहाँ के, बात करने में बड़े अच्छे थे और काफ़ी वेल नोन हॉस्पिटल मेरे घर के आसपास है नहीं। तो मैंने वो यहाँ पे मदरहुड नहीं लिया, अदरवाइज यहाँ पे होता तो मैं यहाँ पे भी मदरहुड ही सिलेक्ट करता। आप सबको बताओ, आप जब पापा बनने की खुशी आपको मिली थी तो कैसा लगा था? मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने कहा चलो हो गया काम बढ़िया पापा बनने गया मैं अच्छे से। बस अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं बहुत, उसके लिए रेडी रहना है। मैं बहुत खुश हुआ था जब मुझे पता चला था। यस, ओके। तो ये थी मेरी जर्नी प्रेगनेंसी की, ठीक है। ब्लॉग यहीं पे एंड भी कर देते हैं। हाँ, बैठ जाइए लेकिन अच्छे से पहले। बड़ा ब्लॉग बन चुका है। बहुत बड़ा तो नहीं बना होगा, 15-16 मिनट का बनना होगा। हाँ, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड भी कर देते हैं। तो अपने घर में आपको सुरक्षित रहना है, खुश रहना है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आई लव यू मिस यू श्वेता बोलेगी कुछ अच्छे स्टाइल में बोलो श्वेता। अच्छे स्टाइल में नहीं आता, बोलो। लव यू मिस यू बाय बाय बाय।